राधे राधे सभी भाइयों को। आज हम मिर्च की राजधानी कहे जाने वाले क्षेत्र नारखी के अंतर्गत जो गांव आता है, गांव गढ़ी हंसराम, इसमें मिर्च की नर्सरी डाली जा रही है और यहाँ बहुत ही उच्च पैमाने पर मिर्च की खेती की जाती है। शायद उत्तर प्रदेश में यहाँ का बहुत बड़ा स्थान हो। और आप देख रहे हैं गढ़ी हंसराम में जगह जगह आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये कोई घुसपैठिए के तंबू नहीं है जो बांग्लादेश या कोई बाहर से आके कोई बस गया हो। ये आपको पूरे गांव में और चारों तरफ इस तरीके से दिखाई देंगे और लगभग 200, 250, 300 तंबू आपको नज़र आएंगे। ये तंबू वो हैं जिससे किसान अपनी फसल की सुरक्षा करता है, अपने बीज को बचाने का कार्य करता है। और बारिश जब अगर अधिक होती है तो उससे यहाँ काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है और बारिश सीधे नर्सरी पर न जा कर के इसके ऊपर गिरती है और साइड में इन्होंने व्यवस्था कर रखी है पानी के निकास की। तो ये जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है और काफ़ी अच्छे पैमाने पर यहाँ पर मिर्च की खेती की जाती है। जहाँ भारतीय ही नहीं, जो बाहर से विदेशी कंपनियाँ हैं वो जो मिर्च का बीज बनाती हैं वो भी यहाँ पर काम करती हैं और ये एक अग्रणीय क्षेत्र माना जाता है मिर्च की खेती के लिए। तो यहाँ से मैं लाइव आपको जो वीडियो दिखाने का प्रयास जो कर रहा हूँ वो वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि नर्सरी आपके यहाँ पर कैसे डाली जाती है। अब शुरुआत हो चुकी है, जुलाई का महीना चल रहा है, आज 17 जुलाई है और अब नर्सरी डालने का कार्य किया जा रहा है। इस बार मिर्च की खेती जो है पिछली साल की अपेक्षा 10 दिन 15 दिन लेट हो गई बीज डालने में, क्योंकि बारिश लगातार होने की वजह से किसान भाई और उससे निकल नहीं पाए और खेत खाली ना होने की वजह से ये समस्या आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बीज कैसे डाला जाता है, क्या क्या करते हैं यहाँ के किसान भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो बहुत सारे किसानों के फ़ोन आते थे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका बाहर के विदेशों से भी लोग इसे देखते हैं। और तो सभी को यही बताने का प्रयास करेंगे कि मिर्च की अगर खेती कोई किसान भाई करना चाहता है तो बिल्कुल बेझिझक होकर के खेती करे और जो भी आपको आवश्यकताएं, जो भी आपको सुझाव या सलाह चाहिए वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो अभी मैं किसान से मिलता हूं। ये मिर्च का बीज जो डाला जा रहा है आप देख रहे होंगे, ये कतारी बना दी है इन्होंने और कतार होने के साथ साथ एक एक बीज को ये डाल रहे हैं और लगभग गैपिंग भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक बीज से दूसरे बीज तक की 1 उंगली की बराबर इसमें गैप है। और फिर उसके बाद इसको ढकने का भी कार्य किया जाता है, ऊपर से मिट्टी इसके ऊपर छानी जाती है। जिस तरीके से यहाँ बीज डल चुका है और यहाँ मिट्टी छान करके बीज को ढक दिया है। तो अभी और उसके बाद ऊपर से इसको एक जैसा करने के बाद ये आप देख रहे हैं एक जो क्यारी बनाई है इन्होंने, बेड जिसको बोलते हैं, वो ढक दिया है। और इधर जो बेड बोरे से ढके हुए हैं उनमें बीज दबा हुआ है। तो क्या नाम है आपका? हरेंद्र मिश्रा जी। आपका गांव कौन सा है? गढ़ी हंसराम। गांव गढ़ी हंसराम। आप इस बार मिर्च की खेती कितनी लगा रहे हो? 20 से 25 बीघा। 20 से 25 बीघा। तो मिर्च की खेती में आप कौन सी मिर्च डालते हो, कौन सा बीज, शिमला का बीज तैयार करते हो या वो जो अचारी वाली मिर्च आती है वो वाली मिर्च तैयार करते हो? थोड़ा सा किसानों को बताएं अपने बारे में कि शिमला मिर्च की। तो आपके क्षेत्र में, आपके गांव में शिमला मिर्च का उत्पादन कैसा रहता है? लोग यहाँ शिमला मिर्च का उत्पादन ज़्यादा करते हैं या अन्य वैरायटियों का? शिमला मिर्च का अच्छा करते हैं और उत्पादन भी अच्छा करते हैं। अच्छा, कौन कौन सी वैरायटी आपने इस बार लगाने का जो कार्य कर रहे हो और एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे हमें। हमारे पास ये अच्छे की क्या नाम है, सुमन। अच्छे का कौन सा बीज है? ये सुमन 305। अच्छे सीड का इनके पास जो कैप्सिकम शिमला मिर्च की जो वैरायटी है 305 सुमन करके वैरायटी है। ये वैरायटी कैसी है? वैरायटी अच्छी है। इसका साइज वाइज कैसा आता है? बढ़िया। बढ़िया। पैदावार अच्छी है। और भी कौन कौन सी वैरायटियाँ आप लगा रहे हो? तुम्हारे ये स्वरूप है, ये स्वरूप है, ये स्वरूप की 9124 वैरायटी है। दामिनी है, ये दामिनी नेचर सीड हाइब्रिड बीज है।
हाँ। और ये टोरस सीड का वो है आयसा। तो ये आपने 4 वैरायटियाँ अभी तक। कई वैरायटी 4 रखे हुए हैं, ये कछु घरे रह गई। अच्छा मतलब डली गई हैं। तो कितना बीज लगा रहे हो इस बार? है ये कोई 1 किलो करीब। 1 किलो बीज, 200 ग्राम। अच्छा। तो आप किसानों को थोड़ा सा बताएंगे कैसे आप तैयारी करते हो बेड बनाने की, कैसे बीज डालने का, पूरा थोड़ा बताने का प्रयास करें, जिससे कि वो भी लोग वहाँ पे अपना बीज तैयार करने में उनको भी मदद मिल सके। सबसे पहले आप क्या करते हो इसके लिए? इसके लिए सबसे पहले हम क्या नाम है, पैराक्वाट थोड़ी सी लगा देते हैं, जो से घास वास हो जाए। हाँ, उसको ख़त्म करने का कार्य। खत्म करने के लिए फिर आप बेड तैयार करते हो? फिर तैयार करने के लिए जुताई करके अच्छे से बढ़िया जो उसमें हो जाए, पुलाई ओट हो बढ़िया, भुरभुरी बोलते हैं उसको। बिल्कुल। उसके बाद बेड बना के और 2-3 दिन बाद सेट हो जाए, उसके बाद थोड़ी पिटाई वगैरह। इसके बाद आप यहाँ पे खाद वाद भी डालते हो? खाद वाद भी डालते हैं। और यहाँ जैसे जर्मिनेशन अच्छा हो उसके लिए आप मिट्टी में क्या क्या मिलाने का कार्य करते हो? हम जैसे वो आता है पार्ले वाला खाद आता है, उसको डाल लो, या आपके पास जैव खाद हो या घर का वो गोबर वाला बोलते हैं, वो सड़ा हुआ अच्छे से, वो डाल लो। केमिकल के मामले में आप क्या क्या डालते हो? डीएपी या? के मामले में डीएपी है हमारे पास, और रिएंट है, और क्या नाम माइक्रो राजा है, और तुम्हारी ये क्या बोलते हैं इसको, थाइपोनेट भी है, थाइपोनेट मिथाइल, इसको भी डालते हैं। तो इस बार मिर्च की खेती कैसी की जा रही है आपके यहाँ पे? ज़्यादा मात्रा में पिछली साल की अपेक्षा ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है? पिछली साल के माध्यम से उतनी जो पिछली साल थी उतनी इस बार है, शायद थोड़ी कमी हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो रही। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? मौसम का अभाव या और कोई समस्या? बीज की महंगाई भी है कुछ बीजों पे, कुछ की तो माध्यम है वो ठीक है, जो होनी चाहिए थी उससे कोई दिक्कत नहीं, और कुछ लोग जो बढ़ रहे हैं वो कम हो गए हैं। अच्छा। तो इस बार जो हमें देखने को मिल रहा है अपने क्षेत्र में, मौसम जो है अभी तक का वो किसानों के हित में नहीं रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस बार पिछली साल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा टेंट जैसे आपने लगा रखी है, झोंपड़ी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस बार कम देखने को मिल रही है। तो क्या इसके बारे में किसानों को बताना चाहेंगे कि आप मिर्च की खेती करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? मिर्ची मौसम ज़्यादा ख़राब होता है तो मिर्च की कोई वो नहीं है कि मिर्च हो जाए फिर, क्योंकि पानी से ये उतनी ही पानी से दुश्मन है इसका पानी। बिल्कुल। और इस वजह से कई खेतों में पानी होता है या वो होता है। धान इस साल ज़्यादा बढ़ा हमारे यहाँ। धान की खेती भी यहाँ पे धान ज़्यादा बढ़ा। जो आप देख रहे हैं ये जो टेंट लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से, ये इनके पीछे जो पेड़ हैं उसके बराबर से नदिया गई है निकल के, और वो निचला स्तर माना जाता है नदिया के बराबर वाला क्षेत्र। तो वहाँ पे इस बार धान की खेती काफ़ी अच्छी की जा रही है, और यहाँ पे भी मिर्च का रकबा ऐसा देखने को मिल रहा है कि कम होता जा रहा है। इस बार हम लोग देख रहे हैं कि एक वैरायटी आती थी हंटिंगटन और 1865, वो वैरायटी अग्रणी मानी जाती थी, लेकिन मैं अभी कई पौधशाला पे गया, लेकिन वहाँ ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला कि लोगों का उधर रुझान हो। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपने सारी वैरायटियाँ जो लगाई हैं वो अन्य कंपनियों की वैरायटी हैं, और पिछली बार आपने शायद 1865 लगाई थी, तो उसका क्या अंतर है कुछ? 1865 तो अब जो वैरायटी थी वो नहीं है अब। अच्छा। जो पहले आती थी वो वैरायटी। पैदावार कम होने की हो रही है या क्या? उसकी पैदावार तो कम हो गई है, अब वो लेट भी हो गई है। लेट भी हो गई है। तो अब दूसरी तरफ आपने अपना रुख बना लिया है। दूसरी वैरायटी को देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डाल के कौन सी अच्छी है अगले साल के लिए। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ हरिंदर भैया थे, और ये बच्चे यहाँ पे बीज डाल रहे हैं, और बीज आपको मैंने दिखाई दिया है कैसे तैयार करते हैं। ये एक एक बीज को डाला जाता है, बड़ी मेहनत की जाती है, किसान भाई अपनी पूरी मेहनत इसमें लगा देते हैं। ये बीज 2 तरीके हैं क्या? हाँ, 2 तरीके के। हाँ, 2 तरीके का बीज है, एक दूसरी वैरायटी होगी, एक दूसरी। और उधर बाबूजी, और मैं आपको दिखाऊं कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं वो। ये चप्पल इन्होंने हाथों में ले रखी है, और उससे बीज को ढका जा रहा है, समतल बनाया जा रहा है। जो अभी मैंने उस वाले बेड पे आपको दिखाया था, यहाँ बीज डलेगा, ये खाली बेड है। ये क्यारी जो की है इन्होंने, उधर इनका एक सांचा है, ढांचा जो उसका बना रखा है सरिया का, उससे इन्होंने फरमा उसको से इन्होंने ऐसा किया, और उसके बाद बीज डाला गया, वहाँ बच्चे बीज डाल रहे हैं, और उसके बाद इसको एक जैसा करने का कार्य
ढकने का कार्य हाथों से चप्पल के माध्यम से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चप्पल की भूमिका बहुत रहती है हर जगह। उधर ये बीज है प्लान। बहुत अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर अपने खेतों में मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो नारखी क्षेत्र में बहुत ही अच्छे पैमाने पर मिर्च की जाती है। और आप हमारे साथ जुड़े रहना आगे के लिए भी, और हम आपको हर एक खबर को, अपने क्षेत्र की खबर को आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, कैसे मिर्च की खेती की जाती है। और मेरा जो मोबाइल नंबर है 8864940969, बेझिझक होकर के आप मुझे फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें। मैं आपको खेती से संबंधित जो भी जानकारी होगी अपने क्षेत्र की, आपके क्षेत्र की, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये हमारे क्षेत्र में मिर्च की खेती जो की जा रही है बहुत ही अच्छे पैमाने पे की जा रही है। काफ़ी अच्छा लोगों का रुझान भी है। इस बार मौसम ने किसानों को मार दिया है, क्योंकि बाजरा और मक्का की फसलें सही तरीके से नहीं हो पाई हैं और वो अभी खेतों में ही हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ